हेलो, तो कैसे सब लोग। आज का ये पूरा वीडियो फिगर ड्राइंग के ऊपर होने वाला है। इसके अंदर छोटी छोटी शेप्स का यूज करके एक ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बिना शेप्स का यूज करे भी आप फिगर को किस तरह से बना सकते हो ये मैंने लास्ट में बताया। तो उसके लिए आपको रुकना होगा लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे हर बार कहा है कि आपको रेफरेंस इमेज को एज ए लाइंस में देखना है, शेप्स के थ्रू देखना है। अगर आपने ये आदत डाल ली तो आप हर वो चीज को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया अपने दिमाग में, अपने रेफरेंस को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद में कुछ शेप्स बना रहा हूँ पेपर के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सिर्फ और सिर्फ मैं शेप बना रहा हूँ जहाँ पे हाथ जा रहा है, बॉडी किस तरह से मूव हो रही है, बॉडी का मूवमेंट जिस तरीके से, बॉडी की पोजीशन जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको शेप्स को ड्रॉ करना है। आप रेफरेंस और ड्राइंग को, इन दोनों को देख सकते हो। मैंने दोनों को भी साइड में रखा है जिससे आप एकदम क्लियरली देख सको। मतलब अपने ड्राइंग में भी उस तरीके से शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये पूरे शेप्स ड्रॉ होने के बाद मतलब आपने अपना पूरा 100% दे दिया, आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अपने शेप्स बना लिए जिस तरीके से आपको उस फिगर में दिख रहे थे शेप्स वगैरह, वो सब आपने बना लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आते हैं हमारे कर्व्स। जिन कर्व्स का यूज करके हम इस फिगर को, हम इन शेप्स को, बेसिक शेप्स को एक ह्यूमन फिगर का शेप देने वाले। तो यहाँ पर आपको अपनी रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए कर्व्स को ऐड करना है। किस तरह से उसका फेस है, बॉडी का मूवमेंट क्या है, बॉडी की पोजीशन क्या है, आपकी चेस्ट कहाँ पे आएगी, आपके हैंड के जो मसल्स है वो किस तरह से होंगे, हैंड की क्या पोजीशन है, मूवमेंट कैसी है हैंड्स की। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, जिससे आपने जो शेप्स जिस पोजीशन में बनाई है उसी पोजीशन में आपको अपने हैंड्स भी ड्रॉ करने। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप किस तरीके से इस वीडियो को देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप इस पूरे वीडियो को साथ साथ ड्रॉ भी कर रहे हो देखते देखते, तो और अच्छा, और आपको क्लैरिटी आएगी। मतलब आप जो देख रहे हो वो भी ड्रॉ कर रहे हो, जिससे आप मेरी बातों को भी सुन पा रहे होगे। आप जब ड्रॉ करते हो ना ऐसी वीडियोस देख के, तब आप उसी समय सब कुछ क्लियर हो जाते हो। मतलब आपको ये वाला वीडियो फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप उसी समय आउटपुट अपना दे देते हो पेपर के ऊपर। आप दिन में सिर्फ एक वीडियो देखो, लेकिन उसी एक वीडियो का पूरा जो आउटकम है ना, मतलब जो कुछ भी उस वीडियो में बताया है, वो पूरा का पूरा आप एक पेपर के ऊपर उतार दो, जिससे आपका माइंड भी क्लियर रहेगा कि जो मैंने सीखा है वो मैंने सब कुछ ट्राई भी कर लिया, प्रैक्टिकली ड्रॉ भी कर लिया, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से बातें समझ में आएगी और आप डे बाय डे इम्प्रूव करते रहोगे जब आप इस प्रोसेस के थ्रू चलोगे। गॉट इट। तो बातें करते करते पूरा फिगर ड्रॉ हो चुका है। आपने देखा इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हुआ, है ना। तो अगर आप किसी भी शेप्स का यूज़ नहीं कर रहे हो और डायरेक्टली आपको फिगर ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ, करना आपको ही। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे, मतलब डायरेक्टली अगर आप किसी भी फिगर को ड्रॉ करने जाओगे, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि हम जब डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं ना, तब वहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, वो है प्रपोर्शंस का। मैंने यहाँ पर आपको क्यों ड्रॉ करके दिखाया है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर हो कि ड्राइंग इस तरीके से भी की जाती है, सिर्फ ड्राइंग करने का वही तरीका नहीं। अब यहाँ पर मैंने जो दोनों के दोनों तरीके बताए, बस इन्हीं दोनों तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। टेक्निक्स बहुत सारी आएंगी, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं ना, वो सेम ही रहते। अगर आप उनके ऊपर काम कर लेते हो तो टेक्निक्स हजारों आएंगी आगे जाके, वो सब कुछ आप धीरे धीरे करके सीख सकते हो। लेकिन अगर आपने फंडामेंटली सीखा नहीं और सिर्फ टेक्निक 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 सीखते जा रहे हो, तो आपको हर वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी। इससे अच्छा यही है कि आप फंडामेंटल्स के ऊपर काम करो, जो हमारे स्किल्स का बेस है। और ये फंडामेंटल्स सिर्फ आर्ट में नहीं आते, वो ये हर एक फील्ड में फंडामेंटल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप उन फंडामेंटल्स को सीख जाते हो, तो आगे चाहे कैसा भी वक्त आए या कितने भी टेक्निक्स आए, उन सब टेक्निक्स का जो बेस होता है ना, वो फंडामेंटल्स होता है। अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग करके रखा है, तो आप ये समझना कि आपको लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है फंडामेंटल्स का पावर। तो यहाँ पर मतलब इस ड्राइंग को एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ रेफरेंस को देखा और लाइंस ड्रॉ करते रहेगा। मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ कर्व्स वगैरह ऐड किए, मुझे जिस तरह से दिख रहा था उस तरीके से मैंने लाइंस वगैरह ड्रॉ की। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हाथ का फ्लो है वो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, बॉडी का फ्लो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया,
जो पेड़ है वो किस तरह से ड्रॉ किए, ये सब कुछ अगर आपने ऑब्जर्व किया है, ड्रॉ करके देखा है, तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा कि आप बिना शेप्स का यूज़ करके भी और शेप्स का यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में, चीज़ों को लाइंस के थ्रू, शेप्स के थ्रू देखने में, जिससे आपकी आईज, माइंड पूरा का पूरा क्लैरिटी से भरा हो। वो अगर कोई लाइव ऑब्जेक्ट भी देखे ना, तो पहले उसमें डिटेल नहीं खोजे, पहले वो ये समझे कि मैं इसे सिंप्लीफाई कैसे करूँ। सिंप्लीफाई ये वर्ड किसी भी सब्जेक्ट को देखने के बाद आना चाहिए दिमाग में, सिंप्लीफिकेशन। गॉट इट? तो ये था आज का हमारा वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमें। तो आपको जो कुछ भी टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसके थ्रू मैं उन टॉपिक्स के ऊपर काम करूँगा और आपके सामने वो सारे के सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो मेक श्योर आप अपने टॉपिक्स, अपने प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, वीडियोज़ में कंटिन्यूसली डालने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस डालने की एक जो टास्क है ना, टास्क वो चल रहा है मेरा। तो अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो आपके लिए तो वो वाली इंफॉर्मेशन गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है ना। तो वहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।